सबसे पहले आपको आरआरबी के ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना एक आरआरबी अकाउंट बनाना होगा और अगर आपने पहले ही बना रखा है तो आप डायरेक्ट इसमें लॉगिन हो सकते हैं। बाकी नया अकाउंट आपको यहाँ पर किस प्रकार बनाना है वो चलिए वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जाएगा कि अगर आपने पहले अकाउंट बना रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। तो हमने कोई भी एग्ज़ाम आरआरबी का नहीं दिया है तो हम ओके पर क्लिक करेंगे और अपना एक नया अकाउंट के लिए प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें नेशनलिटी लिखनी है, उसके बाद में अपना पूरा नाम लिखना है और फुल नेम को वापस से हमें रीटाइप कर लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी अपना नाम लिखे वो अपनी मार्कशीट के हिसाब से लिखें ताकि आपको भविष्य में किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आए। तो यहाँ पर नाम को वापस से वेरीफाई करने के लिए आपको वापस से रीटाइप कर लेना है। यहाँ पर साइड में आपको राइट का निशान देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी जो जन्म दिनांक है वो लिखनी है। अगर आपने नेम चेंज कुछ करवाया है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो कर देंगे। और आपकी जो जन्म दिनांक है वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर फिलअप करनी है और यहाँ पर लिख लेनी है ईयर और मंथ और डे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। वापस से आपको अपनी जो जन्म दिनांक है वो रीटाइप कर लेनी है। जो भी आपकी जन्म दिनांक है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद में आपको जेंडर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिखना है स्लैश के ऑप्शन के साथ में और आप पूरा यहाँ पर फिलअप कर देंगे। यहाँ पर पीछे राइट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर वेरीफाई करेंगे, फादर नेम लिखेंगे, फादर नेम वापस लिखकर रीटाइप करेंगे, मदर नेम लिखेंगे और मदर नेम लिखकर रीटाइप करेंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वे मैं आपके साथ में लाइव कर रहा हूँ, इस कारण हमारा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। तो उसके लिए आप ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक, ताकि पूरा जो प्रोसेस है वो आप देख पाएँ। तो यहाँ पर जो फादर नेम है लिख दिया है हमने, मदर नेम लिख दिया है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप देखें तो आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और ईमेल एड्रेस पर ओटीपी आएंगे, वो दर्ज करके वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने हैं। उसके बाद में आपको एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना है और अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करके इसकी जो आईडी है वो कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है, आप ये कर सकते हैं और आपको कोई समस्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए जल्दी से इस पूरी जो प्रोसेस को हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी ईमेल आईडी आप लगाएंगे, ओटीपी जाएंगे, वेरीफाई के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपको लॉगिन विद आधार वाले ऑप्शन में आना है, साइन इन वाले ऑप्शन से होकर, और यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर दर्ज करना है। आधार में लिंक जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिससे कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर आपको दर्ज करना है। तो इसके लिए आपको इस टाइप का जो सेक्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपके जो भी मोबाइल नंबर हैं जो आपने अभी रजिस्टर्ड किए थे तो वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं और उसके बाद में आपको जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके जो भी नंबर रजिस्टर्ड हैं उस पर आपको एक ओटीपी नंबर प्राप्त हो जाएंगे, वो ओटीपी नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन को आपको राइट करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको साइन इन हो जाना है। तो इसके अगले ऑप्शन में अगर हम बात करें तो आप जैसे ही लॉगिन होंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक आरआरबी चूज़ कर लेनी है। तो जो भी आपकी ऑनगोइंग वैकेंसीज़ होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारी जो भी आरआरबी है वो हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में ये दोनों जो चेकबॉक्स हैं आप दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये वाले राइट करने हैं कि हमें कभी भी परीक्षा से नहीं निकाला गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपकी आधी से ज़्यादा जो जानकारी है वो ऑटोमेटिकली आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उससे आपकी आ जाएगी। तो उस डिटेल में आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें लिखनी है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड। उसके बाद में आपको अपना जो धर्म है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको अपना धर्म चूज़ कर लेना है। आपकी जो मातृभाषा है वो आपको चूज़ करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आपको एग्ज़ाम के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद में 2 बॉडी के कोई भी विजिबल बॉडी मार्क आप यहाँ पर लिखेंगे, कुछ भी चोट के निशान, तिल के निशान आप फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी आपके हैं वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिलेगा कम्युनिटी का। तो यहाँ पर जो हमारे चोट के जो भी निशान जो हैं वो हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। और ये थोड़ा सा फॉर्म अब में आपका लंबा हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है वो हमारा लाइव रह रहा है। इस कारण मैं पूरा किसी कस्टमर के फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, इस कारण थोड़ा सा हमारा वीडियो यहाँ पर बड़ा हो रहा है। बाकी आप चाहें तो कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको कम्युनिटी चूज़ कर लेनी, जैसे कि हमारी एससी है तो एससी का हमें जाति प्रमाण पत्र के सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर और जो कास्ट है वो हमें यहाँ पर लिखनी है कि एससी में कौन सी कास्ट है। उसके बाद में हमारे पास जो जाति प्रमाण पत्र हैं उसके जो सर्टिफिकेट नंबर हैं वो हमें यहाँ पर दर्ज करने होते हैं।
उसके बाद में जो कम्युनिटी है, जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, वो भी हमें यहाँ पर फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर जो इशू करने वाला जो भी ऑफिसर है, जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी है, उसका नाम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। आप अपने हिसाब से आपका जो भी जाति प्रमाण पत्र जिसने भी जारी किया है, जहाँ से भी जारी हुआ है, वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो आपका कौन सा स्टेट से जारी हुआ है वो लिखेंगे, और कौन सी दिनांक को जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। तो यहाँ पर जिस भी दिनांक को आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। तो हमारी जो भी दिनांक है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा जो फॉर्म है वो ध्यान से भरना है। आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो क्या पास के लिए आप चाहते हैं कि फ्री पास आपको ज़रूरत है, तो हम नो कर देंगे। परमानेंट एड्रेस में आपको स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद में आपका पूरा जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो जो भी आपका एड्रेस लगता है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, पूरी एड्रेस लाइन आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा, और परमानेंट का भी आपको ऑप्शन है, अगर आपका कुछ अलग है तो आप लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, वो परमानेंट वाले चेक बॉक्स जो बॉक्सेस हैं उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आपका अलग है तो आप अलग भर सकते हैं, बाकी सेम है तो आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। तो इस चेक बॉक्स को राइट करेंगे, हमारा सेम ही है, और उसके बाद में इसको सेव करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यस अन्यथा नो कर देंगे। पीडब्ल्यूडी, बेंचमार्क, ऐसा कुछ भी डिसेबिलिटी का है तो वो आप यस नो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एम्प्लॉय का यहाँ पर पूछ लेंगे, आपके अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय है तो हमारा सारा नॉट एप्लीकेबल और नो वाले ऑप्शन पे ही हमने राइट किया है। अगर आपके कुछ यस रहता है तो उसको आपको डिटेल आपको फिलअप करनी होती है, तो ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है। उसके बाद में आपको बैंक डिटेल डालनी है, और फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल आ जाएगी। क्वालिफ़िकेशन में एक एक आपको चूज़ करना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास कुछ है तो वो आप भर सकते हैं, और अगर नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। एजुकेशन में आपको अपना जो भी 10वीं 12वीं सब कुछ यहाँ से चूज़ करते जाना है, और जितनी भी डिटेल यहाँ पर अनिवार्य है वो सारी आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। तो आपके पास जीएनएम की जैसे कुछ भी है तो बहुत सारी चीज़ें, बोर्ड का नाम और सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना होता है। कितनी तारीख को आपने पास किए वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर देंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट था। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक लाइव फ़ोटो लेना है, जो आप मोबाइल की सहायता से भी ले सकते हैं, और एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं। लाइव फ़ोटो आपका बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ में होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, और आप इस स्कैनर को स्कैन करके मोबाइल से भी लाइव फ़ोटो का कंप्लीट कर सकते हैं। हमने पूरा ये प्रोसेस मोबाइल से कंप्लीट किया है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आप देखें फ़ोटो साइन हमारा अपलोड हो चुका है, और पूरा परफेक्ट फ़ोटो होना चाहिए। फिर इस वाले चेकबॉक्स को राइट करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आरआरबी के लिए जॉब प्रेफरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके इन्हें इस वाले ऑप्शन में ले आना है, और उसके बाद में इस चेकबॉक्स को राइट करना है। उसके बाद में इस चेकबॉक्स को राइट करके यहाँ पर नीचे आपके गांव का जो भी नाम है या फिर सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेना है। पूरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे चेक कर लेना है। जब आपको सब सही लगे इस चेकबॉक्स को राइट करके सबमिट करना है। फीस पेमेंट का ऑप्शन आपका आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और पे विथ एसबीआई वाला ऑप्शन हमें मिल रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और चेकबॉक्स को राइट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा, इस पर आपको पेमेंट कर लेना है, और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होता है आपको इसका पेमेंट का रिसिप्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपका रेलवे का पूरा जो फॉर्म है, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको आपको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। इसके अलावा आपके जो आईडी पासवर्ड है जो आपने बनाए हैं वो भी आपको कहीं लिख लेने हैं। बाकी आप आधार से लॉगिन हो पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। हमें पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो मिल जाएगी। इस रिसिप्ट का हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे।
अब हमें जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है तो एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ से अपना प्रिंट आउट प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और इसका प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेना है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।